नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। 8 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए और चुनाव परिणामों के पश्चात भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो एक पत्र जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि 17 अक्टूबर को पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री होंगे, मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे, उनका शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। लेकिन इसी बीच हरियाणा के अंदर एक चर्चा बड़ी गर्म है, अब तक गर्म है, कि हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी कि नायब सिंह सैनी के अलावा भी क्या भारतीय जनता पार्टी किसी अन्य नेता को गद्दी सौंप सकती है। यह प्रश्न क्यों आया, यह सवाल क्यों उठे, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन बताया जा रहा है राव इंद्रजीत और अनिल विज जी को। ये दोनों बड़े नेता हैं, लगातार विजयी हो रहे हैं। इन दोनों की दिली तमन्ना भी है कि एक बार उन्हें भी हरियाणा की गद्दी मिले, एक बार ताज मिले, तो ये दोनों नेताओं की इच्छा है। लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है कि नायब सिंह सैनी, जो कि एक अपने दम पर हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ला रहे हैं, तो उन्हें हटाया जाना हमें तो समझ से परे दिखाई देता है। लेकिन वहीं मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है, अमित शाह जिन्हें कि चाणक्य कहा जाता है राजनीति का, वह एकदम तुरंत निर्णय लेते हैं। उनके दिमाग में क्या चल रहा है किसी को मालूम नहीं होता। ऐसा पिछले कई इलेक्शनों में देखा जा चुका है। यानी कि जो संभावित मुख्यमंत्रियों के नाम होते हैं उन्हें गायब करके किसी नए चेहरे को एकदम से बिठा दिया जाता है, चाहे वो मध्य प्रदेश का मामला हो, चाहे वो राजस्थान का मामला हो। तो इन मामलों को देखते हुए भी हरियाणा के अंदर ही भी यह चर्चा गर्म है कि क्या वास्तव में ही नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होंगे हरियाणा के अगले, या कोई और अन्य नया चेहरा जो है हरियाणा की बागडोर संभालेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया, राव इंद्रजीत और अनिल विज, जो कि जिनकी बड़ी तमन्ना है कि एक बार हरियाणा की गद्दी उन्हें मिले, उनको ताज मिले, लेकिन हमें नहीं लगता कि इंद्रजीत जी या अनिल विज को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के संबंध में जैसे कि मैंने पहले बताया है कि इसके अंदर परिवारवाद नहीं चलता है, दोस्ती नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी अगले इलेक्शन को देखकर तैयारी करती है। अब जिस प्रकार से महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में चुनाव हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कृष्ण लाल पंवार, जो कि हरियाणा के पूर्व मंत्री रहे हैं, राज्यसभा के अंदर थे, उनका इस्तीफा हुआ और उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा और विजयी हुए। अब मैं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है उसे देखते हुए कहीं ना कहीं ऐसा लग सकता है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी जो ये चुनाव हैं महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के, किसी दलित चेहरे पर भी दाव लगा सकती है। यानी कि कृष्ण लाल पंवार, जो कि दलित वर्ग से आते हैं, उन्हें शायद ही गद्दी सौंपी जा सकती है हरियाणा की, क्योंकि आगे महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में चुनाव हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया है या घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, अमित शाह जी की जो कार्यशैली है कि अचानक वो एक बड़ा धमाका करते हैं, तो शायद इन सभी चीज़ों को देखते हुए हरियाणा में भी यह चर्चा गर्म है, चर्चाओं का बाजार गर्म है कि हरियाणा में भी अचानक कोई ऐसा धमाका हो सकता है कि जिसकी कल्पना आम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी नहीं रही होगी कि अमित शाह आकर कोई ऐसी घोषणा कर सकते हैं। और अमित शाह की घोषणा को प्रश्न चिन्ह लगाना या उन पर कोई सवाल उठाना, मुझे नहीं लगता किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता या कार्यकर्ता में इतना साहस होगा कि अमित शाह की बात को टाला जा सकते। अंत में मैं फिर कह रहा हूं कि हमें भी लगता है जिस प्रकार से चुनाव से पहले बड़े बड़े नेताओं ने अपने मंचों से घोषणा की थी कि नायब सिंह सैनी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, तो मुझे लग रहा है कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री बनेंगे हरियाणा के। लेकिन कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है। वहीं संभावनाओं के द्वार ये भी कहते हैं कि कृष्ण लाल पंवार, जो कि एक दलित चेहरा हैं और आगे महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के चुनाव हैं, तो इन सभी को देखते हुए यह भी लग सकता है कि अचानक मुख्यमंत्री की घोषणा जब की जाए तो कृष्ण लाल पंवार, जो कि पूर्व मंत्री हैं, हरियाणा के अंदर सरकार के अंदर रहे हैं, उनके नाम की घोषणा भी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है।
क्रम के अंत में मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि जैसे प्रबल संभावनाएं हैं कि नायब सिंह सैनी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को देखते हुए ऐसा लग रहा है, ऐसा हो सकता है कि नायब सिंह सैनी के अलावा भी अन्य कोई चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन सकता है। उसमें राव इंद्रजीत भी हो सकते हैं, अनिल विज भी हो सकते हैं, कृष्ण लाल पंवार भी हो सकते हैं और नायब सिंह सैनी तो हैं ही। इन चारों के अलावा भी भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे चौंकाने वाले चेहरे को सामने ला सकती है जिसने स्वयं भी कल्पना नहीं की होगी कि वह भी हरियाणा का मुख्यमंत्री बन सकता है।